हेलो चाल सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत जल्दी आप लोगों के एग्जाम होने जा रहे हैं, तो आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 3 पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी क्लास 11 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। और सेकंड जो आपकी पीडीएफ है उसमें आपके डेफिनेट यानी जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो, और थर्ड पीडीएफ जो है उसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन हमने सारे कवर किए हैं। काफ़ी आप लोगों की डिमांड थी कि सर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आप प्रोवाइड करा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी आप प्लीज़ प्रोवाइड कराइए। तो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर सारे जो हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को हमने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। थोड़ा बहुत एरर यानी 95% एक्यूरेट आंसर आपको देखने को मिलेंगे, 5% एरर हो सकते हैं किसी किसी क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने थोड़ा सा एडजस्ट करना है और सपोर्ट करना है। क्योंकि काफ़ी मेहनत से हमने हिंदी मीडियम वाले जो क्वेश्चंस थे सभी को गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेकर के उनको ट्रांसलेट किया है, क्योंकि हमारे पास इंग्लिश मीडियम की जो बात करें कि ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमको इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल रहे थे। ठीक है, जो जो हेल्पिंग बुक या जो भी गाइड वगैरह थे उसमें सारे क्वेश्चन नहीं थे, बट ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, और अगर जो बच्चे ये तीनों पीडीएफ लेना चाहते हैं वो पूरी प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ही कम कॉस्ट में हमने ये सारी पीडीएफ रखी हुई है, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे एक आपकी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है, जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर हमने सारे कवर किए हैं। और इसके अलावा आप जो देख रहे हैं सेकंड आपका जिसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो सारे हमने कवर किए हैं। थर्ड आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग वाली है। तो पहले पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद टोटल जैसे आपकी लगभग 30-40 शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर लगभग 55-60 के अराउंड आपके सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो उनमें से आज के इस वीडियो में हम लगभग 15 टू 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे वो इजिली इसको एक्सेस कर पाएंगे और वहां से ये लोग याद कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रोसेस समझ लेते हैं। जिन बच्चों को प्रोसेस पता है या फिर जिनको पीडीएफ परचेज नहीं करनी, आप वीडियो स्किप करके डायरेक्ट आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो सिंपली देखो आपने क्या करना है, जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं टाइप कर लेना है कंपोजर। कंपोजर टाइप करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। आपने कंपोजर होम पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप होम पेज पर आ जाएंगे हमारी वेबसाइट के। तो आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, नीचे स्लाइड करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस एग्जाम 2024। या तो आप इस पर आ जाए, जब आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे वेबसाइट को, तो वेबसाइट पर आपको ये 3 डॉट भी साथ में देखने को मिलेंगे। इस 3 डॉट पर क्लिक करके आप टॉप 30 क्वेश्चन वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से टॉप 30 क्वेश्चन पर जैसे क्लिक करेंगे आपको अपनी क्लास यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्लास 11th वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने क्लास 11th के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। उसका नेक्स्ट जो आपका है वहाँ से आपने क्लास 11th केमिस्ट्री देखो, रसायन विज्ञान, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम को हमने ऑलरेडी ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है और काफ़ी बच्चों ने परचेज भी की हैं। और इंग्लिश मीडियम की पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आपका केमिस्ट्री लिखा है, केमिस्ट्री पर जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाना है अपने इंग्लिश मीडियम। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, डेफिनेट एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे आपके सामने तीनों पीडीएफ यहाँ पे एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे इन तीनों की ऐड करेंगे तो 95 के अराउंड बैठ रही है। बट जो बच्चे हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से, उनको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर कैसे डिस्काउंट आपने वो लेना है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। सिंपली हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे क्लास 11th की शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन 55 की आपको पीडीएफ शो हो रही है। इसके आपने क्लिक कर देना है ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद आपको देखेंगे ये 55, बट यहाँ पे आपने एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है कंबोसर 30। ठीक है, अप्लाई कूपन कोड करेंगे तो जो पीडीएफ आपकी 55 की है उसमें आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 16.50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट। तो ये जो पीडीएफ है आपको 38.50 यानी 38 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। प्रोसीड टू चेकआउट करना है। चेकआउट करने पर यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट नेम आप वगैरह अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस। ये करने के बाद आप प्रोसीड टू चेकआउट, आप फोन पे, गूगल पे, जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, कोई और करेगा पेमेंट, आप उसको लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, आप पेमेंट इजिली उस पर करा सकते हैं। अब बात करें उन बच्चों की जो जिनको समझ में नहीं आता है कैसे क्या लेना है, या जिनको इस प्रोसेस समझना है, सिंपली आपने क्या कर लेना है, व्हाट्सएप पर आपने इस नंबर पर मैसेज कर लेना है। इस नंबर पर मैसेज करके आप सिंपली बताइए कि सर हमें इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ लेनी है, तो हम आपको एक पेमेंट का लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप उस लिंक पर पेमेंट करके हमको स्क्रीनशॉट भेजें और आपको ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी अवेलेबल हो जाएगी। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब वापस लेकर चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इस वीडियो में हम ये एमसीक्यू टाइप और डेफिनेट जो आपके क्वेश्चन उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए है जो बच्चे इस पीडीएफ को परचेज करेंगे। तो सीधा हम लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट इज द लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो द्रव की अविनाशिता का नियम आपने बताना है।
आंसर आपको दे रखा है और यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आंसर आपको दे रखे हैं। और अगर जैसे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है तो आपने आंसर नोट्स वगैरह बना रखे होंगे, वहां से भी आप आंसर याद कर सकते हैं, अदरवाइज इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पर कई क्योंकि हमने गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेकर के इनको ट्रांसलेट किया है, तो कई जो आपके न्यूमेरिकल है या फिर जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर कहीं कहीं आपका जो न्यूमेरिकल है तो कहीं पर आपके नंबर्स कुछ मिसिंग है, तो इसलिए हमने साथ में क्या कर रखे हैं, हिंदी के भी जो हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, उसके हमने कुछ पेज आपको यहाँ पर साथ में दे दिए हैं, ताकि जो मैथ्स की कैलकुलेशन है वो आप हिंदी वाले पेज पर देख पाएं, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बाकी थोड़ा सा एडजस्ट आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको यहाँ पे क्लियर है कि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट सॉल्यूशन जहाँ है कि है तो वहाँ पर हमने क्या कर लेना है, हिंदी वाला आपको दे दिया है साथ में। क्वेश्चन सेकंड देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ 20 ग्राम्स ऑफ शुगर is dissolved in sufficient amount of water, its volume becomes 2 liter, then what will be the concentration of this sugar solution। जैसे यहाँ पे थोड़ा सी मैथ वाले में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी नीचे क्या कुछ कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर हमने हिंदी का साथ में आपको प्रोवाइड करा दिया है, ताकि देखो आप यहाँ पर पूरा क्लियर देख पा रहे होंगे कि लास्ट में आंसर क्या है। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा है, what is the law of constant proportion, explain with the help of two examples। law of constant proportion बताना है आपने, ठीक है, यानी स्थिर अनुपात का नियम बताना है। जो बच्चे थोड़ा हिंदी समझ सकते हैं तो वो इसमें है आपसे पूछा स्थिर अनुपात का नियम, इसी के सॉरी इसका एग्जांपल भी आपको देना है, नीचे आपको एग्जांपल फर्स्ट करके दे दिया है, फिर नीचे आपको एग्जांपल सेकंड, ठीक है, तो इन दोनों को आपने यहाँ से देख लेना है। जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं वो तो उनके लिए ईजी है कि वो पीडीएफ डाउनलोड करके इनको याद कर सकते हैं, जो बच्चे परचेस नहीं कर रहे हैं आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके इनको याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो जैसे आपका ये दे दिया हमने 1 किलोग्राम आपका आ गया, देखो यहाँ पे 106 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10⁻6 है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो वो हमने यहाँ पर इसलिए साथ में हिंदी के पेज भी ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक मास यूनिट, यानी एएमयू आपने बताना है। तो यहाँ पर देखो जहाँ पर भी मैथ आपको दिखेगी उसके साथ आपको एक हिंदी का पेज हमने साथ में दे दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सिंपल आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे इजिली, और उसके बाद फॉर्मूला वगैरह आप यहाँ से जो कैलकुलेशन देख रहे हैं वो आप नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, डिफाइन मोलर मास बाय थ्रोइंग लाइट ऑन इट्स इंपॉर्टेंस। मोल कॉन्सेप्ट पहले तो आपने बता देना है, वो आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, देखो यहाँ पर साथ में हिंदी पे हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी ना हो। तो ये आप अभी आपका यहाँ तक कैलकुलेशन होगा, उसका नेक्स्ट इसी का देखो सेकंड जो पार्ट है वो आपका यहाँ पर पूरा दे रखा है, ठीक है, तो एग्जाम्पल वगैरह भी आपको दे दिए हैं इसी क्वेश्चन के, जो भी आपने पीछे देखा है पूरा डिटेल के साथ आपका है, और हिंदी भी साथ में आप इजिली पढ़ सकते हैं, ताकि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द मेन हाइपोथेसिस ऑफ बोर्स थ्योरी एंड इट्स रिलेशन विद एनर्जी, एक्सप्लेन क्वांटिजेशन, ठीक है, क्वांटिजेशन आपने बताना है। बोर्स पहले तो एटॉमिक मॉडल क्या था बोर्स का वो आपने बता देना है, और इसको आपने यहाँ से पूरा इजिली पढ़ लेना है, ठीक है, पूरा डिटेल में आंसर दे रखा है, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं वहाँ से आप इजिली इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ एटम्स आर देयर, डिस्क्राइब ईच। और यही थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके किसी एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन, नीचे आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना करके यहाँ पर अच्छे से इसका आंसर दे दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके टोटल आपके 3 से 4 पॉइंट हैं जिनको आपने यहाँ पर देख लेना है, और आई होप कि आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, और कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट है वो आप इजिली क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मेंशन पाउलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस, या फिर आपको इसी के थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके दे दिया गया है कि व्हाट इज पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। पहले तो आपने क्या बताना है, पाउली के अपवर्जन का नियम बता देना है, और उसके क्या बता देना है आपने, उदाहरण भी देने हैं साथ में, या फिर अनुप्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और पूरा डिटेल में आपको समझा दिया गया है काफ़ी अच्छे से, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, देखो आई होप कि बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपने पहले से अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट आर कॉल्ड
डाबे राइनर ट्रिपलेट्स, ठीक है, व्हाट आर कॉल्ड, या फिर डाबे राइनर के ट्रिक किन्हें कहा जाता है, ये आपने बताना है। तो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन टाइप हमने कवर किए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हमने यहाँ से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑर्डमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। शॉर्ट में कौन सा इसका आंसर दे रखा है, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई इज द साइज ऑफ कैटायंस लेस देन दैट ऑफ देयर पेरेंट एटम्स, और ये भी आपका शॉर्ट में आंसर है, उनको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। देखो मैंने जैसे आपको कहा है कि शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपके कवर करके लगभग 55 के अराउंड आपके सारे क्वेश्चन बैठ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज सोडियम क्लोराइड हार्डर देन सोडियम मेटल, तो ये आपको देखो इजीली हो जाएगा कि सोडियम धातु की तुलना में सोडियम जो क्लोराइड है वो कठोर क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी दे दिया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद द फॉलोइंग ऑर्डिनल नंबर इन द प्रेडिक्ट टेबल अलोंग विथ रीजंस। एक आपको दे रखा है Z20 और एक दे रखा है Z36। बात करें Z20 की, तो Z20 पर आपका क्या आ जाएगा, यानी 20 पर आपका हो जाएगा Ca, और 36 पर आपका कौन सा एलिमेंट आता है बच्चों, 36 पर कमेंट करके बताना आप लोग कौन सा एलिमेंट है 36 पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका, इसमें आपको क्या बताना है, डेफिनेशंस देनी है, कवर इफेक्ट हो गया, फिर पेनेट्रेटिंग इफेक्ट हो गया, और मेटलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो उनको आपने देख लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बच्चों इतने ही क्वेश्चन, बाकी जो बच्चे PDF परचेज कर लेंगे उनके लिए सारे क्वेश्चन इजीली एक्सेस हो जाएंगे, जिसमें आपके डेफिनेट क्वेश्चन हो गए और MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर हो गए। बाकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, और ये स्पेशल आप लोगों की डिमांड पर ही लाए हैं, अदरवाइज ये हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही हर साल तैयारी कराते हैं, बट ये है कि कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बुक्स क्या है इंग्लिश में आ चुकी, तो इसलिए स्पेशल डिमांड पर आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन हमने ट्रांसलेट किए हैं गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेकर के। तो कोई भी डाउट, कुछ भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। और सभी को शुभकामनाएं हैं, बेस्ट विशेष है आपके एग्जाम 2024 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।